गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। 5.2 एक्सरसाइज हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। इससे मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया था स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन लास्ट टॉपिक से पहले मैंने कुछ निकालना बताया था, वो था कॉन्जुगेट निकालना, था ना। वही कॉन्जुगेट के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन और डिफाइन कर रहा हूँ। ये हमारे एक्सरसाइज 5.3 है, मतलब थर्ड एक्सरसाइज। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट कॉन्जुगेट, सेकेंड मॉडुलस। कॉन्जुगेट हम पहले बता चुके हैं, अब फिर बताएंगे कॉन्जुगेट के बारे में, कुछ क्वेश्चन और डिफाइन करेंगे। और एक टाइप्स आएगी मॉडुलस की, कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर है? तो ये 2 चीज़ें इस एक्सरसाइज में हैं। आज एक्सरसाइज हो सके तो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर ओवर 2 + आइटा। इसका आपने कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन कॉन्जुगेट के बारे में, ये बताऊँ क्या है, इसका आपने कॉन्जुगेट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कॉन्जुगेट निकालने के लिए, आइटा से पहले वाले टर्म्स का साइन चेंज होता है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। लेकिन उससे पहले तो ये है ना, पहले आप इसे कंप्लीट सोल्व कर लेना। आइटा की पावर नहीं हो, डिवाइड में आइटा नहीं हो, उसके बाद देखें क्या करना है। पहले तो ये काम करना होता है। हाँ, तो क्या करूँ यहाँ पे 4 + 9 आइटा स्क्वायर प्लस 12 आइटा डिवाइड में 2 + आइटा। नेक्स्ट केस में 4 - 9 प्लस के 12 आइटा ओवर 2 + आइटा। नेक्स्ट स्टेप में -5 + 12 आइटा ओवर 2 + आइटा। क्या ये सही है? यहाँ तक सही है। आगे क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन होगा ताकि नीचे से आइटा हटे। हाँ, तो ऊपर क्या आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई -10, इसकी से प्लस के 5 आइटा, इसकी से प्लस के 24 आइटा, और इसकी से माइनस के 12 आइटा स्क्वायर। a + b है -b, हाँ तो 4 - आइटा स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा प्लस के 12। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस के 12 तो 2 बचेंगे, प्लस के 12 माइनस के 10 2 प्लस में 29 आइटा डिवाइड में 4 + 1 5, ये होगा ना। हाँ, तो ये बन गया 2/5 प्लस में 29/5 आइटा। ये आंसर है यहाँ तक, इसको सोल्व करने के बाद। लेकिन कॉन्जुगेट नहीं निकला है। हाँ, तो क्या लिखोगे आप, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, क्या ये जो टर्म्स है ऊपर वाली, इसका लिखा है मैंने, यहाँ लिख लेना आप, इक्वल टू ये टर्म्स आएगी ना 2/5 प्लस 29/5 पूरे पे, ये बार हो गया। क्लियर है? यहाँ तो ये टर्म्स आए कंप्लीट, इक्वल टू यहाँ ये टर्म्स लिखी, पूरे बार लगा दिया, और अब बार को सोल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा ना 2/5 माइनस 29/5 आइटा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया कॉन्जुगेट, पहले बताया था मैंने कल ही। चलिए सेकंड आओ, शो दैट, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। अब इसमें ये कोई अंडरलाइन नहीं की हुई मैंने कि शो दैट के लिए अंडरलाइन कर रखी, ये है कॉन्जुगेट 2 + 3 आइटा इंटू 1 - आइटा पूरे का कॉन्जुगेट इक्वल टू दिस, इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो दोनों साइडें लेके चलने, दोनों को प्रूव करना है। पहले एक साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 2 + 3 आइटा 1 - आइटा पूरे पे कॉन्जुगेट इक्वल टू, इन दोनों करो मल्टीप्लाई, इसकी से 2 - 2 आइटा, इसकी से प्लस में 3 आइटा, इसकी से माइनस के 3 आइटा स्क्वायर। अगले पार्ट में क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा प्लस में आइटा, यहाँ पे आएगा प्लस में 3 पूरे पे कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे आइटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस के 3, यहाँ पे 2, और ये सोलो के आइटा आएंगे। अब क्या बनेगा 5 + आइटा पूरे पे कॉन्जुगेट, और इसको मैं सोल्व कर दूंगा तो 5 - आइटा आंसर आएगा। मतलब लेफ्ट साइड का आंसर आ गया 5 - आइटा। कॉन्जुगेट का साइन हट जाएगा जब मैं आइटा से पहले का साइन चेंज कर दूंगा, तो हट गया, वहां पे सोल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड ले लो, 2 - 3 आइटा इंटू 1 + आइटा, इसकी से मल्टीप्लाई 2, इसकी से प्लस के 2 आइटा, इसकी से माइनस के 3 आइटा, इसकी से माइनस के 3 आइटा स्क्वायर, 2 - आइटा प्लस के 3, तो 5 - आइटा लेफ्ट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव, ये प्रूव हो गया। तो आपको अब दिख रहा है एक पार्ट कि अगर मल्टीप्लाई में है और उनका कॉन्जुगेट निकालना है तो सीधा भी आइटा से पहले का साइन चेंज करके निकाल सकते हैं। देखो आइटा से पहले प्लस तो माइनस कर दिया, माइनस तो पहले प्लस कर दिया।
क्लियर है? मैं सीधा भी अब कॉन्जुगेट निकाल सकता हूँ, दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो उनके सीधे आइटा से पहले का साइन चेंज कर दो और लिख दो आगे, वो उसका कॉन्जुगेट होता है। बस आगे सोल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, उनका देना तो पड़ेगा ही सोल्यूशन। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो मैंने दिया था ऐसा क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन में होता है कि वो बोलते नहीं है कॉन्जुगेट लेना है आपने, तो आपको अब खुद समझना पड़ता है, कॉन्जुगेट लेके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में इसके इक्वल भी वैल्यू लिखी हुई है, प्रूव दैट दिस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबका स्क्वायर हो रहा है, सबका स्क्वायर हो रहा है, मतलब आपने कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा क्वेश्चन में, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। बट यहाँ तो नहीं बोला ना कॉन्जुगेट लेना है, तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन को खुद सोच के भी सोल्व कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट लूंगा तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट गिवन है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट ले लूं, इसको फर्स्ट ले लेता हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, a माइनस आइटा b इक्वल्स टू x माइनस आइटा का होल स्क्वायर ओवर 2x प्लस आइटा। सीधा ही हो गया, सिर्फ आइटा से पहले का साइन चेंज करना है और क्या है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा, दोनों करेंगे मल्टीप्लाई तो a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b इक्वल्स टू x प्लस आइटा का होल स्क्वायर ओवर 2x माइनस आइटा इंटू x माइनस आइटा का होल स्क्वायर ओवर 2x प्लस आइटा। हो गया, यहाँ आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों तरफ लगना तो यही है। हाँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर। हो गया, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लिख देंगे होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। ये टर्म बन के आएगी स्टूडेंट्स, आइटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस पहले ही है प्लस, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस पहले प्लस होल स्क्वायर, डिवाइड में 4x स्क्वायर और आइटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस पहले ही है प्लस 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद यही प्रूव करना है, हैंड्स प्रूव, देखिए उधर। क्लियर है? तो इस तरह से हम शॉर्ट में ऐसे प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिर से ये पार्ट गिवन है और ये प्रूव करना है आपने। क्या गिवन है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आइटा y, ये गिवन है और ये प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कैसे प्रूव होगा, तो स्टूडेंट्स फिर से वही कॉन्जुगेट लेके चलो, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस आइटा y है, इसका साइन चेंज करके करेंगे मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। इधर का 1 तो वो तो इससे बन जाएगा अपने आप, देखना कैसे बनता है। तो क्या करें, इसको मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेता हूँ और टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस थीटा, सीधा कर दो माइनस आइटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आइटा से पहले का साइन चेंज करना होता है और कुछ नहीं, कैसे भी टर्म सीधा कर दिया इक्वल्स टू x माइनस आइटा y। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले ले, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या है यहाँ पे कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू में कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस आइटा y इनटू में x माइनस आइटा y। हो गया, इन दोनों का स्क्वायर तो अलग लिख देंगे एक साथ, कंपलसरी एकदम सीधा हो जाएगा होल स्क्वायर के रूप में। और ये बचा a प्लस बी, a माइनस बी, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ पर,
इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर जगह पे -1 रखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर जगह 1 आ गया -1 ये पूरा पार्ट 1 होगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया, ये 1 हो जाएगा। तो यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने डिफाइन कर दी स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं मॉडुलस के क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे कॉन्जुगेटिव क्वेश्चन थे। अब मॉडुलस, इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक चल रहा है मॉडुलस, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है 5.3, ठीक है। तो देखना मॉडुलस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है नेक्स्ट टॉपिक मॉडुलस। मॉडुलस से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेकंड लिखा है, बताता हूँ क्या होता है। पहले तो मॉडुलस का सिंबल ये होता है, इस तरह से आप लगाते हो मॉडुलस का सिंबल, इसमें कोई टर्म आती है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो तो इस मॉडुलस के अंदर कोई भी टर्म लिखी जाए वो नेगेटिव में है तो बाहर उसका आंसर पॉजिटिव आता है। जैसे -4 का मॉडुलस तो +4 आता है, ठीक है ना। ऐसे जैसे -4 पे लगा दिया मॉडुलस तो क्या आंसर आएगा, प्लस का 4 आएगा। और अगर +4 पे लगाया है तो प्लस का 4 रहना ही, ऐसे कैसे, प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो आंसर बाहर आके प्लस हो जाएगा, मॉडुलस हट जाता है वहां से। ये मीनिंग होता है मॉडुलस का। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस का क्या मतलब होता है तो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद समझाऊँ क्या मतलब है। देखो पहले तो कैसा भी क्वेश्चन लिखा जाए, मैंने कहा था सोल्यूशन की ट्रिक वही है, आइटा की पावर नहीं हो और डिवाइड में आइटा नहीं हो। पहले तो वो ठीक करेंगे पूरा पार्ट, तो इसको ठीक करो आप, क्या बनेगा इसके इक्वल, ये आएगा 9 आइटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 6 आइटा, -9 प्लस 1 माइनस के 6 आइटा, -8 माइनस 6 आइटा हो गया, ठीक है। अब निकालना है मॉडुलस, देखना क्या होगा। नाउ इसका निकालते हैं मॉडुलस, 3 आइटा माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे का मॉडुलस, ये सिंबल हो गया, इक्वल टू, ये पूरा सोल्व होके ये आ गया ना, तो ये मॉडुलस का साइन यहां लगा दो, -8 माइनस के 6 आइटा हो गया था। पहले मॉडुलस इस पे लगाया, इसके बराबर मैंने सोल्व करके ये लिख दिया, ये हो गया। अब मॉडुलस इसका कैसे निकलता है, तो यहाँ पे देखो, ये नहीं कि माइनस वगैरह कॉमन लेके आप निकालो, ऐसा नहीं है। इसमें शॉर्ट में तो कैसे होगा, सीधा आप अंडर रूट लगाएंगे, क्लियर, हटा के मॉडुलस का साइन, और जो टर्म्स है हमारे पास विदाउट आइटा जो टर्म्स है उसका स्क्वायर, विदाउट आइटा ये टर्म्स है, इसका स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर हो गया तक, प्लस में, और आइटा के साथ जो टर्म्स है उसका स्क्वायर कंप्लीट का प्लस में करना है, आइटा के साथ टर्म्स है -6 तो -6 का होल स्क्वायर, ये होगा। पहले -8 का स्क्वायर मतलब विदाउट आइटा टर्म्स का होल स्क्वायर करना है, प्लस में विदाउट, फिर आइटा के साथ जो टर्म्स है उसका होल स्क्वायर करना है, ऐसे आइटा नहीं आए कहीं पर भी, ठीक है। ये टर्म्स आई, इनका स्क्वायर करो, सोल्व करो, हाँ तो 64 प्लस में हो गया 36, आना तो प्लस में ही है, हमारे थोड़ी बनाए क्वेश्चन के अंदर, तो क्या आएगा यहाँ पे 100 पे रूट और इक्वल टू 10 आंसर आएगा, प्लस में आना है आंसर, माइनस में नहीं आएगा, क्लियर है, क्योंकि मॉडुलस का मीनिंग ही प्लस होता है। आई होप समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1/2 माइनस 3 आइटा, पहले सोल्व करना है इसे, तो स्टूडेंट्स पता है आपको कैसे सोल्व करना है इसको, पहले इसका होगा रेशनलाइजेशन, 2 + 3 आइटा, श्योर है बात। तो अब ऊपर क्या टर्म्स आएगी, 2 प्लस में 3 आइटा, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, 4 माइनस 9 आइटा स्क्वायर, तो क्या बना, 2 प्लस में 3 आइटा ओवर में 13 आएगा शायद, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 4 + 9 13, हाँ तो 13, 2 + 3 आइटा ओवर 13 आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसको यूं लिख दो आप, 2/13 + 3/13 आइटा। अब निकालते हैं मॉडुलस। नाउ मॉडुलस इसका निकालना है तो सिंबल लगाओ, 1/2 माइनस 3 आइटा का मॉडुलस हो गया, इक्वल टू, इधर इस पे लगा दो, 2/13 प्लस में 3/13 आइटा, इस पे लग गया मॉडुलस। अब मॉडुलस हटाएंगे, यहाँ से क्या लगेगा, रूट में आइटा से पहले ये टर्म्स है, इसका होल स्क्वायर 2/13 का, प्लस में इसका होल स्क्वायर 3/13 का, आइटा आएगा नहीं, ये टर्म्स आएंगे, इनका स्क्वायर करो, जो ऐड करो,
4/169 प्लस 5/169, 9/169 रूट में 9/169, 9 का 3 और 169 में कितना हो गया 13, ये आंसर हो गया 3/30। क्लियर है? तो आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स मॉडल्स कैसे निकालना है। तो आपका ये वाला टॉपिक रही था। अब हमारे कितने टॉपिक हो गए देखिए निकालने इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। सिंपल तो प्लस माइनस तो होती ही थी, प्लस क्या क्या बताया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में, आइटा की पावर्स को सोल्व करना, आइटा डिवाइड में आए तो सोल्व करना। दूसरा मैंने बताया कि आइटा की होल पावर आ जाए या वैसे क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पावर्स को या डिवाइड में आइटा को खत्म करते हैं। इसको बताया आइटा की प्लस माइनस कैसे होती है, ठीक है। फिर बताया एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, मॉडुलस कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करने होते हैं। कुछ टाइप्स मैंने ये बताए थे आपको। तो अब ये लास्ट टाइप मॉडुलस है, इस पे कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। तो आज ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं इसी पे, और इस वीडियो में यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज डिफाइन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हमारी मिस्टेक हुई है। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये 13 बनेगा यहाँ पे केस में। क्लियर है? थोड़ा ध्यान नहीं दिया स्टेप पे। 13 और ये वाला ऊपर √13 हो जाएगा, कट होके ये आंसर बनाएगा 1/√13। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस हो गया था स्टेप ये वाला। तो अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1 + आइटा इंटू 2 + आइटा ओवर 3 + आइटा। इसका मॉडुलस निकालना है आपने। तो पहले इसे सॉल्यूशन में लेते हैं। तो क्या आएगा, पहले सॉल्यूशन ऊपर सोल्व करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई, देन 2 + आइटा प्लस में आइटा ही करेंगे तो 2 आइटा प्लस में आइटा स्क्वायर ओवर 3 + आइटा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर क्या बनना है 2 प्लस में 3 आइटा माइनस में 1 ओवर 3 + आइटा। यही हुआ 2 - 1 1 1 प्लस में 3 आइटा ओवर 3 प्लस में आइटा। ये टर्म्स आ गए देखो स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक कैसे हुआ है। अब स्टूडेंट्स क्या करें, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ वही इसलिए में 3 - आइटा ओवर 3 - आइटा। पहले 1 की करें मल्टीप्लाई, 3 - आइटा, फिर 3 आइटा ही करें तो 9 आइटा माइनस में 3 आइटा स्क्वायर। पहले 1 की है तो 3 - आइटा, फिर 3 आइटा की 9 आइटा और माइनस में 3 आइटा स्क्वायर और 9 - आइटा स्क्वायर। ये टर्म्स बन के आएगी। अभी ऊपर देख लेते हैं 3 - आइटा प्लस के 9 आइटा प्लस में 3 हो गया ओवर 9 + 1। पहले आइटा की पावर को सोल्व किया है। अब कितना आएगा ऊपर 6 प्लस में 8 आइटा ओवर 10, यही होगा। अब आपने इसका निकालना है मॉडुलस। पहले मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दूं ऊपर नीचे, देन 3 सीधा करता हूं 3/5 प्लस में 4/5 आइटा। मैंने 2 कॉमन लिया तो 3/5, 2 कॉमन लिया 4/5 आइटा, ये बना। इसका सॉल्यूशन ये आया होके लेकिन अभी मॉडुलस निकालना है तो क्या आएगा, नाउ मॉडुलस ऑफ 1 + आइटा 2 + आइटा ओवर 3 + आइटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3/5 प्लस में 4/5 आइटा हो गया। और अब इसका सॉल्यूशन रूट में 3/5 का स्क्वायर, देन 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर 16/25। एलसीएम लेंगे 25 तो 25 ही ऊपर आना, ये तो कट पिट के 1 ही बनेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, ये आंसर आ गया इसका। आई होप समझ आया होगा मॉडुलस निकालना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारे पास पार्ट थे। पहले कॉन्जुगेट कराया, अब मैंने मॉडुलस कराया है। अब मैं दोनों को मिक्सअप कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मिक्सअप पर डिफाइन करते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी। ठीक है, देखिए
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। अब आपने दोनों पार्ट निकालने हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो पहले आप इसे सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व करने के बाद दोनों पार्ट आएंगे अलग अलग से। तो पहले आप इसे सोल्व करें तो क्या आएगा, 1 माइनस आइटा, यहाँ पे माइनस में 4 माइनस 3 आ जाएगा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो माइनस 3 हो गया, प्लस में 7 माइनस 9 हो जाएगा, आइटा की पावर 4 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस आइटा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, 1 बचेगा तो माइनस 1 हो गया, यहाँ पे माइनस के 2 आएंगे, 1 से 1 कैंसिल, देन माइनस 2 माइनस के आइटा। ये आंसर हुआ यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। अब निकालना है कॉन्जुगेट। पहला फर्स्ट पार्ट, कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 2 माइनस आइटा इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस आइटा। पहला आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ आइटा पहले साइन चेंज होगा। सेकंड पार्ट निकालना है मॉडुलस ऑफ माइनस 2 माइनस आइटा। हाँ, तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस 2 माइनस आइटा, मतलब रूट में माइनस 2 का स्क्वायर 4, सीधा 1 प्लस में रूट 5 आंसर आएगा सीधा, ठीक है स्टूडेंट। सीधा कॉन्जुगेट ऐसे हो गया, और ये वाला मॉडुलस इसका इस तरह का शो हो गया। नेगेटिव कोई रोल नहीं है, इनसे पहले वाले का स्क्वायर स्क्वायर से बता दिया मैंने पहले, सीधा क्वेश्चन करना है। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वन माइनस आइटा की पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस आइटा की पावर माइनस 2। देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना है। तो क्या है कि इसका कॉन्जुगेट सबसे पहले आप इसे सोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस आइटा की पावर 2 प्लस में 1 ओवर 1 प्लस आइटा की पावर 2 होगी, ठीक है। सीधा आप एलसीएम ले लें यहाँ पे सोल्व करने के लिए, तो नीचे 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ये ऊपर आएगा तो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। अगला बोलो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा प्लस 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस के 2 आइटा, और स्क्वायर सेम रखते हैं और a प्लस बी ए माइनस बी से करते हैं, तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर दोनों पर एक साथ कर दिया मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी दोनों कर दी मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 2, आइटा स्क्वायर माइनस 1, आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2, क्लियर। अगले पार्ट में 2 आइटा और माइनस 2 आइटा, ये तो वैसे ही कट गया 0, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो स्टूडेंट्स 0 ही आ रहा है, 0 ओवर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 आ रहा है तो 0 सही, कॉन्जुगेट भी 0, क्योंकि इसमें आइटा कहाँ है, टर्म नहीं है ना। हाँ, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, पहला कॉन्जुगेट भी इसका 0 आएगा, और मॉडुलस क्या आएगा, ये भी इसका 0 है, क्योंकि इसके अंदर आइटा है ही नहीं, जो है टर्म्स वो क्यों हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक है इस तरह से। अच्छा, अगर सोचिए 0 की जगह आंसर आता माइनस के 5 मान लीजिए, तो कॉन्जुगेट क्या होता, कॉन्जुगेट सेम -5, क्योंकि आइटा नहीं है। मॉडुलस क्या होता, मॉडुलस प्लस का 5 होता, क्योंकि फिर ऐसे लगता मॉडुलस में -5 इक्वल टू +5, क्योंकि मॉडुलस से बाहर आइटा नहीं है। आइटा होता तो वही टर्म सोल्व करने के लिए, आइटा नहीं है तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन में। समझ आया स्टूडेंट्स। सपोज अगर 2 आइटा आंसर आता खाली यहाँ पे, अब निकालना है कॉन्जुगेट, तो क्या है कॉन्जुगेट, -2 आइटा, -2 आइटा आता कॉन्जुगेट तो, और फिर निकालना है मॉडुलस, तो इसके लग गया मॉडुलस। ठीक, अब कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको। तो इससे पहले कितना है 0 का स्क्वायर 0, आइटा से पहले कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो गया बस। हाँ, तो क्या आंसर आएगा इसका, फिर 2 आंसर आ जाएगा, ये आएगा आंसर। इस तरह से करते हैं। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना मॉडुलस में ऐसे करना है इनको, एक दो बातें छोटी मोटी थी बता दी मैंने आपको। अब एक दो क्वेश्चन और देखिए इसके। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों निकालने हैं, ये वाला क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन में कई बार सोचते हैं कि कॉन्जुगेट का साइन तो लगा तो हुआ है पहले ही, हम क्या निकालेंगे, नहीं,
ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में है जो बोला गया है, पहले से आप पूरा सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये कॉन्जुगेट अलग निकलेगा, मॉडुलस अलग निकलेगा। क्लियर है? हाँ, तो कैसे करेंगे पहले से, तो ये तो हो गया 2 - 3 आइटा, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस में पहले से आप सोल्व कर लें 5 आइटा प्लस में 4 आइटा हो गया, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, माइनस प्लस के, और ये आएगा कॉन्जुगेट इस पे, प्लस में यहाँ पे 6 आइटा और माइनस में 7, क्योंकि आइटा की पावर 4 1 होता है। हाँ, तो 2 - 3 आइटा प्लस में ये आया 9 आइटा और इस पे कॉन्जुगेट, प्लस में 6 आइटा माइनस 7, तो इससे पहले का साइन चेंज हो गया, 2 - 3 आइटा माइनस 9 आइटा प्लस में 6 आइटा माइनस के 7, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बचा -5 और 12 माइनस के 6 आइटा, ये आंसर आएगा -5 - 6 आइटा। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले तो इसको सोल्व करने के लिए बोला गया है, सोल्व किया और अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या आएगा, नाउ कॉन्जुगेट ऑफ दिस, जो ये टर्म्स है कंप्लीट, ये वाली टर्म्स है कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू क्या आएगा, यही होगा ना, -5 - 6 आइटा पूरे पे कॉन्जुगेट का साइन लग गया, इक्वल टू, हाँ तो -5 प्लस में 6 आइटा, ये आंसर हो गया पहला, सिर्फ आइटा से पहले का साइन चेंज। सेकंड आ जाओ, मॉडुलस ऑफ दिस, जो ये टर्म्स है कंप्लीट, ये वाली लिखनी सेम, इक्वल्स टू, इसके लगा दो मॉडुलस, -5 - 6 आइटा लग गया मॉडुलस, हाँ तो क्या है यहाँ पे, रूट में इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर हो गया 36, आंसर आएगा √61, ये आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, कैसे हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है आपको, जैसे Z1 इक्वल्स टू सपोज 2 + आइटा, Z2 इक्वल्स टू 1 - 2 आइटा सपोज, और हमसे आपसे ये कहते हैं कि प्रूव दैट, या ऐसे कि Z1/Z2 पूरे पे मॉडुलस, ऐसे Z1 पे मॉडुलस और Z2 पे मॉडुलस, इस तरह से आपसे पूछेगा। तो करना क्या है, लेफ्ट राइट साइड लेके चलनी है, सिर्फ Z1 Z2 की वैल्यू रखनी है ऊपर नीचे, सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? डिट्टो आंसर मिलने वाले हैं, अगर है तो मिलेगा, नहीं तो नोट है फिर, ठीक है, मैंने वैसे ही लिखा है क्वेश्चन। समझ आया कि स्टूडेंट्स, जैसे ऐसे मिल जाए Z1 × Z2 प्लस या Z2 × Z3 इक्वल्स टू Z1 × Z2 और इंटू Z3, ये मिल जाए सोल्व करने के लिए, ऐसे कहेगी प्रूव कर दिया हो। तो Z1 से नहीं टेंशन में आना है, Z1 Z2 Z3 तो सिर्फ नंबर के नेम, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंबल होते हैं, Z1 Z2 Z3 इस तरह से, और आपने वैल्यू रखनी है, सोल्व करना है, रखने के बाद प्लस माइनस करना बता ही दिया मैंने सब इनका। क्लियर है आपको यहाँ तक? जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे ही है कि मॉडुलस में Z1 × Z2 है इक्वल्स टू मॉडुलस में Z1 × मॉडुलस में Z2, ये आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट। हाँ, तो ये तो मॉडुलस सिंबल हो गया, Z1 × Z2, मान ली Z1 Z2 ये वैल्यूज है, दोनों के रखो वैल्यू, सोल्व कर दो, पहले अंदर सोल्व होगा फिर मॉडुलस निकलेगा। यहाँ पहले Z1 का निकलेगा मॉडुलस, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, Z1 का मॉडुलस यही तो आएगा 4 + 1, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू Z2 क्या आएगा मॉडुलस 1 + 4 √5 5 आंसर आना है। ये तो इधर तो ये वाला और सोल्व कर लेना, दोनों करके मल्टीप्लाई रूट निकाल लेना, ऐसे। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह हमसे पार्ट पूछ सकते हैं, तो इस तरह पार्ट भी आप कर सकते हैं इनमें Z की वैल्यूज के अंदर भी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक 1 क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, फिर एक्सरसाइज आप कंप्लीट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, Z1 Z2 में ही कर देते हैं प्रूव, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, Z1 = दिस, Z2 = दिस, प्रूव दैट, शो दैट Z1 + Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस होता है, ये आपने प्रूव करना है। न्यूमेरिकली है तो सोल्व करके प्रूव करना होता है क्वेश्चन में, मैंने अभी आपको बताया हुआ था इनके बारे में कैसे करना है, तो सिंपल पार्ट है, ये लेस देन ग्रेटर देन का आ गया, देखिए ये पार्ट प्रूव देख लो कैसे होगा। तो कैसे करेंगे आप, पहले लेफ्ट साइड लेके चलें, Z1 + Z2 का मॉडुलस इक्वल्स टू क्या आएगा, रखो Z1 की वैल्यू 1 + 2 आइटा प्लस में 6 प्लस के 5 आइटा
देन 6 + 1 7 प्लस के 7 आइटा, इसका मॉडुलस आएगा तो 49 प्लस में 49। हाँ तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स 98, मतलब 7√2 कर दूं, है ना। 49 × 2 7, 7√2 और √2 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो √2 की वैल्यू होती है लगभग 1.4। सपोज कर लेते हैं, होती तो 1.414 आगे भी होती है, लेकिन हम 1.1 फॉर्म तक निकाल लेते हैं। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 29, एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा आपका इसका, ठीक है 9.8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब निकालते हैं राइट साइड। राइट साइड में क्या है, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। तो Z1 में क्या वैल्यू है 1 + 2 आइटा का मॉडुलस, प्लस में 6 + 5 आइटा का मॉडुलस। यहाँ क्या जाएगा रूट में 1 + 4 प्लस में रूट में 36 प्लस में 25, ये होगा ना। यहाँ पे आ गया रूट में 5 प्लस में यहाँ आ गया रूट में 61, ये वैल्यू आई। तो √5 का तो होता है लगभग 2.2, होता तो आगे टर्म्स में भी है, 3 फॉर्म तक भी निकाल सकते हो आप, लेकिन 2.2 इसका जनरली हम याद रखते हैं, ठीक है। बात आई √61 की। हाँ तो √61 निकाल के दे देते हैं स्टूडेंट्स 1 पॉइंट तक ही। हाँ तो 7 पे गया 49 2 1 12, यहाँ से 00.00.14, लगभग 8 पे जाएगा स्टूडेंट्स। 8 यहाँ पे 64 6 3, ये बचेगा। यहाँ देख लेना क्या बचता है, आंसर लगभग क्या आएगा 7.8 आएगा। हाँ तो प्लस में 7.8 एस्टिमेट निकाला है, फिर कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली निकाला है, तो फिक्स नहीं आया है। तो रिजल्ट क्या आएगा लगभग 10 आ रहा है रिजल्ट। लेफ्ट साइड में 9.8, राइट साइड में 10, यहाँ 10 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पे 9 पॉइंट कुछ और चलेगा 8 के आगे, लेकिन रहना तो यही बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा रहने वाला है ना। हाँ तो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्लियर है, बात है इक्वल टू। क्या आप कहोगे इक्वल टू क्यों, कैसे आया हमारे पास, बीच में तो बराबर तो है ही नहीं। हाँ तो इक्वल टू हो सकता है ना, आप देखो ना कितना अप्रोक्सीमेटली जा रहा है, 9.8 जा रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम ही जा रहे हैं। ये 9.8 आगे चलता रहेगा, ये लगभग 10 रहेगा हमारे पास वैल्यू के अंदर। हाँ तो लगभग ये दोनों वैल्यू इक्वल भी हो सकती हैं और लेस देन भी हो सकती है। तो ये दोनों पार्ट इसी में मैंने प्रूव करके दिखाए हैं। क्लियर स्टूडेंट, ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ऐसे करने हैं। आई होप समझ आया होगा। वैसे भी ये लेस देन ये वाली जो कंडीशन है ना, ये आपकी मॉडुलस वाली कंडीशन, ये आपको अलग से समझाएंगे एक टॉपिक के अंदर कि इसमें इक्वल टू वाला पार्ट कैसे सोल्व होता है, ये अलग से बताएंगे कंडीशन कि लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू कैसे आता है और वो कैसे आता है। ठीक है, अभी तो हम अपना टॉपिक में कराते हैं, तो टॉपिक में आप सीधा इस तरह से करेंगे। आई होप समझ आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है, 5.3 से कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर 5.4 कराते हैं। ठीक है, थैंक यू।